ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। सभी श्रोताओं को आकाशवाणी समाचार की ओर से राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कांकेर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सुकमा और महासमुंद में जनसभा को संबोधित किया। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत नाम वापसी का कल अंतिम दिन। राज्य में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान और मक्का की खरीदी आज से शुरू। और छत्तीसगढ़ आज मना रहा है राज्य स्थापना दिवस। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए अब सिर्फ 6 दिन बचे हैं। राज्य की 90 में से 20 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होना है। इनमें से अधिकांश सीटें माओवाद प्रभावित इलाकों में हैं। इन सीटों पर विभिन्न पार्टियों का चुनाव प्रचार चरम पर है। इसके तहत भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 नवंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे कांकेर जिले के गोविंदपुर में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी 4 नवंबर को दुर्ग में भी एक आम सभा को संबोधित करेंगे। वहीं उत्तराखंड के मंत्री और धर्मगुरू सतपाल महाराज ने आज लोरमी में भाजपा प्रत्याशी अरुण साव के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा कल राजनांदगांव जिले के मोहला में रोड शो करेंगे। इसके बाद वे कौड़ीकसा और खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में आम सभा को संबोधित करेंगे। इसी तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 4 और 5 नवंबर को छत्तीसगढ़ दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान वे 4 नवंबर को कवर्धा और डोंगरगांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही भिलाई में भाजपा प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे के साथ रोड शो में शामिल होंगे। वहीं 5 नवंबर को योगी आदित्यनाथ राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के साथ रोड शो करेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सुकमा और महासमुंद में जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे। वहीं मुख्यमंत्री कल राजनांदगांव में कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश देवांगन के समर्थन में रोड शो करेंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत जिन 70 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है वहां उम्मीदवारों की नाम वापसी का कल अंतिम दिन है। इससे पहले कल 31 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की गई, जिसमें 1066 अभ्यर्थियों के नामांकन विधिमान्य पाए गए। गौरतलब है कि दूसरे चरण में नामांकन पत्र जमा करने के अंतिम दिन 30 अक्टूबर तक 1219 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किए थे। दूसरे चरण में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के 70 विधानसभा क्षेत्रों में 17 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ सहित मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से अपनी चुनाव अभियान गतिविधियों में केवल पर्यावरण अनुकूल सामग्री का उपयोग करने और एकल उपयोग प्लास्टिक तथा गैर जैव अपघटित सामग्री से बचने का अनुरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में नियुक्त अशासकीय सदस्यों को पद से हटाने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि प्रदेश में धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू हो गई है। ऐसे में इन अशासकीय सदस्यों को नहीं हटाने से चुनाव कार्य की निष्पक्षता प्रभावित होगी। विधानसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोरिया जिले में अधिकारियों कर्मचारियों ने संगवारी चला वोट डालेवर थीम के तहत दिया जलाया और लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मतदान करबो करावो का संकल्प भी लिया। वहीं सरगुजा जिले के घड़ी चौक में स्वीप कार्यक्रम के तहत चिराग सोशल वेलफेयर सोसाइटी, छत्तीसगढ़ प्रचार और विकास संस्थान, ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, नवा बिहान टीम और सिविल सोसाइटी की ओर से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाकर लोगों को 100% मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। उधर राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में एनएसएस के स्वयंसेवक 40 गांव के दीवारों में वॉल पेंटिंग बनाकर और स्लोगन लिखकर मतदाता
मतदाता जागरूकता का संदेश दे रहे हैं। वहीं भिलाई के खुर्सीपार में कल राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की महिलाओं ने हाथों में मेहंदी लगाकर लोगों से 17 नवंबर को अनिवार्य रूप से मतदान करने की अपील की। ये महिलाएं कल मानव श्रृंखला बनाकर विभिन्न मोहल्लों में मतदाता जागरूकता का संदेश देंगी। उधर बीजापुर जिले के मिनी स्टेडियम में स्कूली विद्यार्थियों ने रंगोली बनाकर लोगों से मतदान करने की अपील की। इस अवसर पर कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा ने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। श्रोताओं, चुनाव लोकतंत्र का पर्व होता है और इसमें सहभागिता हम सबका धर्म है। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने छत्तीसगढ़ के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। मेरी सभी मतदाताओं से ये अपील रहेगी कि एक बार वोट देने जाओ जी, चुनावी त्योहार मनाओ जी। अवश्य रूप से आइए और इस त्योहार में अपनी सहभागिता दें और पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ में इस जिम्मेदारी का निष्पादन करें। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। विधानसभा चुनाव को देखते हुए आकाशवाणी समाचार रायपुर की ओर से प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए एक श्रृंखला चलाई जा रही है। इसी कड़ी में पेश है कोरबा जिले के पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र के बारे में हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। श्रोताओं, कोरबा जिले में भी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। जिले के पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 2,28,061 है। इनमें 1,13,307 पुरुष और 1,14,746 महिला मतदाता हैं। वहीं तृतीय लिंग के 8 मतदाता हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में 7,217 ऐसे मतदाता हैं जो इस चुनाव में पहली बार वोट डालेंगे। पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र में भी दूसरे चरण के तहत 17 नवम्बर को मतदान किया जाना है। मतदान के लिए विधानसभा क्षेत्र में 300 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें 10 संगवारी और 5 आदर्श मतदान केंद्र होंगे। वहीं एक मतदान केंद्र को युवाओं द्वारा और एक मतदान केंद्र को दिव्यांग कर्मचारी संचालित करेंगे। वर्तमान में पाली तानाखार विधानसभा क्षेत्र से इंडियन नेशनल कांग्रेस के मोहित राम किरकेट्टा विधायक हैं। उन्होंने पिछले चुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हीरा सिंह मरकाम को 9,656 मतों से हराकर विजय हासिल की थी। आकाशवाणी समाचार के लिए कोरबा जिले से मैं राजश्री गुप्ते। अब सुनिए दुर्ग जिले के अहिवारा विधानसभा क्षेत्र पर केंद्रित हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। श्रोताओं, दुर्ग जिले में भी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से जारी है। जिले के अहिवारा विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 2,44,255 है। इनमें से 1,20,942 पुरुष और 1,23,301 महिला मतदाता है। वहीं तृतीय लिंग के 12 मतदाता है। इस विधानसभा क्षेत्र में 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे 6,200 मतदाता है जो इस चुनाव में पहली बार वोट देंगे, जबकि 80 या इससे अधिक आयु के 1,818 बुजुर्ग मतदाता है। अहिवारा विधानसभा क्षेत्र में द्वितीय चरण के तहत 17 नवंबर को मतदान होगा। मतदान के लिए विधानसभा क्षेत्र में 259 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 10 संगवारी महिला कर्मचारी द्वारा संचालित होंगे और 5 आदर्श मतदान केंद्र होंगे। वहीं एक मतदान केंद्र को दिव्यांग कर्मचारी द्वारा और एक मतदान केंद्र को युवाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। वर्तमान में अहिवारा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के गुरु रुद्र कुमार विधायक है। पिछले चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी डॉक्टर सावलाराम डहरे को 31,417 मतों से हराकर विजय हासिल की थी। आकाशवाणी समाचार के लिए दुर्ग जिले से मैं अभय जवादे। प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान और मक्का की खरीदी आज से शुरू हो गई है। धान खरीदी अगले साल 31 जनवरी और मक्का की खरीदी 28 फरवरी तक की जाएगी। राज्य के खाद्य सचिव टीपी वर्मा ने कलेक्टरों को पत्र लिखकर उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह धान खरीदी बिना बायोमेट्रिक के हो रही है। धान खरीदी के लिए टोकन काटने का कार्य कल से शुरू हो गया है। प्रदेश की 20 जिलों की 1,000 समितियों में अब तक करीब 28,000 से अधिक टोकन काटे जा चुके हैं।
आज छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भी प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। राज्य स्थापना दिवस पर आज रात सभी जिला मुख्यालयों और नवा रायपुर स्थित शासकीय भवनों पर रोशनी की जा रही है। राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रही जिला पंचायत सदस्य ललिता कंवर को भाजपा ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी की ओर से उनसे अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ने और नामांकन वापस लेने का अनुरोध किया गया था, लेकिन उन्होंने पार्टी के निर्देशों का पालन नहीं किया। इसके बाद पार्टी ने उनके खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई की है। अब कुछ खबरें संक्षेप में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने बिलासपुर स्थित सिम्स में पूर्णकालिक आईएएस अधिकारी की नियुक्ति का आदेश दिया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव के संबंध में एंथम का लोकार्पण कल रायपुर में किया गया। 3 अलग-अलग भाषाओं में बनाए गए इस एंथम में राज्य की कांग्रेस सरकार की विफलताओं को रेखांकित किया गया है। छत्तीसगढ़ के ओडिशा से लगे कुछ जिलों के 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। जगदलपुर पुलिस ने सट्टापट्टी के मामले में कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति के घर से 38 लाख रुपए से अधिक की नगद राशि बरामद की है। साथ ही 10 मोबाइल फोन, पासबुक और अन्य दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। और दुर्ग पुलिस ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वाहनों की तलाशी के दौरान एक वाहन से 63 लाख रुपए से अधिक के सोने चांदी के जेवरात और नगद राशि बरामद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कांकेर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सुकमा और महासमुंद में जनसभा को संबोधित किया। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत नाम वापसी का कल अंतिम दिन। राज्य में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान और मक्का की खरीदी आज से शुरू। और छत्तीसगढ़ आज मना रहा है राज्य स्थापना दिवस। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।